बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 12 का। तो आप लोग देखो यहाँ पर एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q where p and q are the functions of x। तो इसका सॉल्यूशन होता है हम लोग पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू dx होता है। बड़ा सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बस ये है कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक आ रहे हैं, तो एक एक एक्सरसाइज का पूरे जितने फार्मूले होते हैं उन पे कौन से इक्वेशन करते हैं ये आप लोग करना चालू करना चाहिए। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये हमें बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। तो हम लोग का सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर दिया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या होता है? हमने बोल दिया e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो आप लोग यहाँ पर देखो, क्लियर कट आप लोगों को सामने है कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है p क्या है, 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर निकल आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो e का पावर 2x, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, e का पावर 2x। अब सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 2x निकल चुका है हम लोग का, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं। इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया तो हमारे पास q साइन x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 2x है, हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। अब सीधे हम लोग आते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x साइन x, e का पावर 2x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हमारे पास में फार्मूला मालूम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, माने प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन रहता है, इसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें से फर्स्ट किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना है, तो आप लोग हमेशा याद रखो आइलेट प्रिंसिपल, ILATE, जिसमें हमारे पास में I माने इन्वर्स फंक्शन हो, L माने लॉग वाला इक्वेशन हो, A माने एल्जेब्रिक हो, T माने ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, E माने एक्सपोनेंशियल हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकेंड टर्म मानेंगे। यहाँ सीधे इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल पार्टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमारे पास में v है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर 2x का 2 इंटू e के पावर 2x हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स हो गया मेरे पास में। कमिंग टू द सेकेंड लाइन, e का पावर 2x cos x माइनस साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर ये माइनस साइन के साथ में हमें e का 2 मैंने ये बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x और cos x का जब हम लोग यहाँ साइन x जो हमारा था यहाँ पर सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस cos x आएगा, इस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा मेरे पास में। अब यहाँ पर फिर मेरे पास में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। अगेन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का, तो e फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x का साइन x हो जाएगा, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो पहले वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू ई का पावर 2x साइन x आ जाएगा हमारे पास में। इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का करते हैं, तो सेकेंड वाले यहाँ cos x का साइन x लगेगा।
अब इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास में e का पावर 2x साइन एक्स, तो e का पावर 2x साइन एक्स ये वही है, इसको मैं इधर ले आया तो 5 इंटू ई का पावर x साइन एक्स हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास e का पावर 2x साइन एक्स बचा हुआ है, और ये हमारे पास में माइनस साइन वाला मैंने बाद में लिख लिया, तो e का पावर 2x कॉस एक्स हमारे पास में यहाँ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते रहे हैं, हमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन था मेरा e का पावर 2x साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास में e का पावर 2x साइन एक्स की हमारे पास में आ चुकी है। तो यहाँ पर ये 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या जाएगा, y इंटू ई का पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने किया था ये वाला e का पावर 2x हमने यहाँ पर कॉमन इन दोनों में से निकाल लिया, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इस 5 को मैंने इधर ले आया तो 1/5 हो गया। तो हमारे पास में इसका जो है y इंटू ई का पावर 2x इधर से और e का पावर 2x इधर से जो हमारा यहाँ पर है ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में सॉल्यूशन, वी गेट द सॉल्यूशन एज y इक्वल टू ई का पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सब क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको ये जानना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा, अगर इक्वेशन ये डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू आ जाए, इस केस में पी हमारा ये रहेगा, क्यू हमारा ये रहेगा, और पी और क्यू जो है, पी और क्यू ये फंक्शंस ऑफ वाई होंगे, फंक्शंस ऑफ वाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर वहाँ ई का पावर डी एक्स बोले थे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। जब यहाँ p और q आपके x के फंक्शन थे, यहाँ p और q आपके y के फंक्शन हो जाएंगे, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलोगे आप लोग, टेल मी, वहाँ e का पावर क्या था हमारे पास में, p इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का e का पावर y dy इंटीग्रेशन, यहाँ पर y फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेशन फैक्टर भी y का रहेगा, मान e का पावर इंटीग्रेशन। देयरफॉर फाइनली आप लोग याद रखो, अगर फंक्शन y के रूप में हो p और इंटीग्रेशन फैक्टर e का पावर y और dy होगा। थैंक्स, सी यू नेक्स्ट।